और अब बात होगी राजधानी दिल्ली की। दिल्ली जल संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष इसमें रख रहे हैं। बारिश ठीक होने की भविष्यवाणी की गई है। सिंघवी की तरफ से यह कहा गया, दिल्ली में पानी बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही वजीराबाद से पानी छोड़ा गया। हम पानी की समस्या को हल करने के लिए सब कुछ करेंगे। ये तमाम दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस पर लगातार हो रही है और दिल्ली सरकार के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो अपना पक्ष रखते हुए तमाम इन बड़ी बातों का जिक्र कर रहे हैं। कहा कि बारिश ठीक होने की भविष्यवाणी की गई है। दिल्ली में जो पानी बढ़ाने का प्रयास है वो लगातार किए जा रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही वजीराबाद से पानी छोड़ा गया है। हम पानी की समस्या को हल करने के लिए सब कुछ कोशिश करेंगे। तो जो राजधानी वासी हैं वो लगातार जल संकट से जूझ रहे थे, पानी की किल्लत से जूझ रहे थे और ऐसे में इस पूरे मामले में जमकर बयानबाजी का दौर भी हमने देखा। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई भी हुई। तो दिल्ली सरकार की इसमें अपनी दलीलें हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एलजी की इसमें एंट्री हुई। एलजी ने हालांकि साफ इस बात को भी कहा था कि ये समय नहीं है वाद विवाद का या फिर आरोप प्रत्यारोप का। समय इसका है कि आप लोग बैठिए, आपस में बातचीत करिए, उसका समाधान निकालिए। और आप ये देख पाएंगे हलफनामा जो कि दिया गया है सरकार की तरफ से, फिलहाल पक्ष रखा जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से। अभिषेक मनु सिंह भी अपना पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि हम पानी की समस्या को हल करने के लिए सब कुछ करेंगे। हालांकि अब उम्मीद यह है कि जल्द ही अब राहत मिल जाएगी दिल्ली वासियों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पानी हरियाणा से छोड़ दिया गया है। जितना जरूरत का पानी था उतना छोड़ भी दिया गया है। तो अब उम्मीद यह है कि जल्द ही अब दिल्ली वासियों को राहत भी मिल जाएगी। और इसी बीच सुरेश हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेश, इसमें वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं। उनका कहना है कि हम पानी की समस्या को हल करने के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने ये कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही वजीराबाद से पानी छोड़ा गया है। पलक, हम आपको बता दें कि दिल्ली में जो पानी की समस्या है वो समस्या आज की नहीं, समस्या वर्षों से बनी हुई है। जब भी गर्मी तेज पड़ती है तो दिल्ली सरकार ही रोना रोती है कि पानी उनको नहीं मिलता था। आज हम आपको बता दें कि आज हम कुछ इलाकों में गए थे, जो द्वारका है, महावीर निकेतन है, पालम है, वहाँ पे हम लोग गए। वहाँ का हमने सुबह दौरा किया। वहाँ पर पानी तो आता तो है, लेकिन हमने वहाँ पर जो कुछ टैंकर के जो चालक होते हैं उनसे बात करने की कोशिश की, अपने छुपे कैमरे से बात करने की कोशिश की। उनसे हमने तरह तरह की बातें की। तो अगर आप उनसे पानी की डिमांड करें कि हमें पानी चाहिए तो आपको पानी के जो टैंकर दे देंगे, लेकिन आपको उसके लिए एवरेज पैसा देना पड़ेगा। यानी चोरी छिपे जो पानी है वो बेचा जाता है। ये हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चोरी छिपे पानी लोगों बेचा जाता है। पानी शॉर्टेज होगी, जनता को पानी नहीं मिलता, लेकिन जो टैंकर की जो माफिया हैं वो कहीं ना कहीं जो आम जनता के हिस्से का जो पानी है वो दूसरे लोगों को बेच देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस पर लगातार कार्रवाई भी होती है, जाँच भी बैठती है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकल पाता। जी तो सुरेश, इन जो जल माफिया हैं या टैंकर माफिया जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो इन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, कार्रवाई की बात करें, मैंने जैसा बताया आपको कि कई स्टिंग ऑपरेशन हो चुके, कई बार का खुलासा किया जा चुका है। और दिल्ली जल बोर्ड के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा है, जो दिल्ली जल बोर्ड जो है, जो पानी के जो टैंकर हैं वो ठेके पे लिए जाते हैं और ठेके पे उनकी सप्लाई की जाती है। जैसे हम कई इलाकों में गए, हमने कुछ लोगों से बात की, वहाँ पे जो ड्राइवर थे उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि कुछ ड्राइवर ने जब हमें थोड़ा पहचान लिया जैसे भी था, लेकिन कुछ ने बिल्कुल साफ कहा कि हम आपको पानी दे देंगे, लेकिन आपको इसके वजह पैसा देना पड़ेगा। आप हमें पैसा देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम खड़े नहीं होंगे, हम आपको चलते चलते पानी भर देंगे। यानी देखिए कि किस लेवल तक करप्शन है। और दिल्ली में पानी की शॉर्टेज की बात कही जाती है, लेकिन पानी जाता कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पानी आखिर जाता कहाँ है? पानी जाता है, टैंकर माफिया जो है उन लोगों को पानी बेच देते हैं। जो बड़े बड़े होटल होते हैं, तमाम जो लोग होते हैं, उनको पानी बेचा जाता है। जांच भी बैठती है, लेकिन जांच का नतीजा क्या निकलता है वो आपके सामने है। टैंकर माफिया अभी भी सक्रिय है। कल हालांकि एलजी ने इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया कि जांच करिए, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल पाएगा ये तो कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन पानी टैंकर माफिया जो है ये बरसपुर हमेशा जारी रहा है और ये हमेशा रहेगा। इस बात का भी जिक्र किया कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। आरोप प्रत्यारोप से कुछ हासिल नहीं होने वाला। जरूरत है कि आप लोग बैठिए, आपस में बातचीत करिए और समाधान निकालिए ताकि जनता को सुविधा मिल सके। तो क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं, कब तक आखिर समस्या का समाधान हो पाएगा दिल्ली वासियों के लिए? पलक, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? एलजी ने कहा कि आप सब बैठिए। जब तक पानी की चोरी नहीं रुकेगी, जब तक पानी बिकना बंद नहीं होगा,
तब तक इस पर जो है कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हो सकती है। इस पर दिल्ली सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। आज अब सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, दिल्ली सरकार ने कहा था कि जो पानी की बर्बादी करेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। हम आज कई इलाकों में गए जहाँ पर पानी की बेशुमार बर्बादी हो रही थी, जहाँ पर दिल्ली सरकार की कोई टीम मौजूद नहीं थी। अभी देखिए कि दिल्ली सरकार की कथ्य और करने में कितना फ़र्क है, जबकि कितना हज़ारों लीटर पानी जो है रोजाना बर्बाद होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टैंकर पानी लेके चलते हैं वो इतना पानी बर्बाद होता है कि समझ लीजिए कि कुछ कहने की हद नहीं है। उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो पानी की समस्या कैसे रुकेगी, कैसे समस्या का समाधान होगा? समस्या का समाधान तभी होगा जब दिल्ली सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले, राजनीति छोड़े, आरोप प्रत्यारोप छोड़े, तभी जाकर इस पर जो एक्शन ले, तभी जाके पानी की समस्या से दिल्ली वालों को निजात मिल सकती है। जी, क्योंकि सुरेश हर बार यही तस्वीर सामने आती है। अब उनका कहना है सिंघवी का कि बारिश अच्छी होने की भविष्यवाणी की गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पता है कि हर बार गर्मी होगी, गर्मी ज़्यादा होगी तो पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, तो ऐसे में बाकायदा एक आंकड़ा जारी किया जाता है, आंकड़ा एक तैयार किया जाता है कि दिल्ली में इतने पानी की ज़रूरत होगी, इतने पानी हम मुहैया करा पाएंगे, इतना नहीं करा पाएंगे। बाकायदा पूरा एक आंकड़ा इसका तैयार होता है। तो वो कुछ भी तैयारी दिल्ली सरकार की तरफ से पहले भी नहीं की गई और अब भी इस तरीके का कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया। देखिए पलक, हम आपको बता दें कि जैसा मैंने कहा कि मैं फिर यही कहूँगा कि दिल्ली में पानी की समस्या जब जब गर्मी बढ़ती है तब तक समस्या बनती रहती है। दिल्ली सरकार की खामियां उजागर उस समय होती है जब वो हाथ पैर खड़े कर देती है कि हम उससे बात करें, इससे बात करें, फिर थोपा जाता है आरोप प्रत्यारोप कि हिमाचल हमको पानी नहीं दे रहा, हमको हरियाणा पानी नहीं दे रहा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि समस्या समाधान होगा कैसे, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। दिल्ली में पानी को संचय करने का कोई भी फुल प्रूफ उन्होंने कोई नहीं बना रखा कि पानी को संचय किया जाए, पानी को इकट्ठा किया जाए। कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि गर्मी के आते ही दिल्ली सरकार कोई ऐसी योजना बनाए, पानी को संचय करे, पानी को उसको इकट्ठा करे, पानी को जमा करे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता, सिर्फ कदम उठाया जाता है आरोप प्रत्यारोप का। जब कहीं से बात नहीं बनती है तो सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है राज्य सरकार को कहता है, राज्य सरकार कहती है मजबूर है, हम पानी नहीं दे सकते। लेकिन हम समझिए कि इसका खामियाजा आपको और हमें भुगतना पड़ता है, जिनको 2 बूंद पानी के लिए भी इस गर्मी में तरसना पड़ता है। जी ठीक है सुरेश, आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिएगा, क्योंकि इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने यमुना के किनारे जल संकट को लेकर जायजा लिया। क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनाते हैं। दिल्ली में पानी का गंभीर संकट चल रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत सीवियर हीट वेव है, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेकिन हरियाणा से पानी कम आने की वजह से अभी दिल्ली में तकरीबन जो 1000 MGD पानी का प्रोडक्शन होता है उससे 40-45 MGD पानी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो हमने दिल्ली जल बोर्ड की टीम्स के साथ, दिल्ली जल बोर्ड में ऑलरेडी कुछ पेट्रोलिंग टीम्स होती हैं जो ये मेन वाटर पाइपलाइन का नेटवर्क है जो आप देख रहे हैं, ये सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है तो इसलिए हमने जो दिल्ली जल बोर्ड की पेट्रोलिंग टीम्स हैं उसके साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ADMs, STMs की भी जिम्मेदारी लगाई है जो इस सारी पेट्रोलिंग को करेंगे। तो सुरेश, आपने सुना किस तरीके से वो यहाँ पर कहते हुए नजर आई, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी लगातार सुरेश बना हुआ है, जिस तरीके से मुनक नहर से पानी छोड़ दिया गया, दिल्ली और हरियाणा के बीच में रार लगातार ठना हुआ है। बड़ा सवाल यह कि जो पानी वहां से छोड़ा जा रहा है कि आखिर वो गायब कहाँ हो रहा है, क्योंकि मुनक नहर से पानी तो छोड़ दिया गया है दिल्ली के लिए, अतिरिक्त जितना भी पानी चाहिए था। देखिए पानी गायब कहीं नहीं होता, पानी को गायब किया जाता है। जो आम लोगों के हिस्से का जो पानी है वो उसको बेचा जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा जो हिस्सा हमारे पास है, जो हमने बात की लोगों से, जो ट्रक जो उसके टेम्पो के ड्राइवर हैं उनसे बात की है, जो जल बोर्ड के ड्राइवर हैं उनसे बात की है। आप देखिएगा कि किस तरीके से, किस बेशर्मी के साथ आप उनसे बात करिए कि हमें पानी चाहिए, और वो आपको किस तरीके से बात करते हैं, बाकायदा नंबर देते हैं कि आप हमसे बात करिएगा, हमसे एक दिन पहले बात करिए। यानी पानी कहीं जाता नहीं है, पानी बेचा जाता है। दिल्ली सरकार को इस बात के बारे में पूरी जानकारी है, लेकिन दिल्ली सरकार जो योजनाएं बनाती है, जो दिल्ली सरकार जो घोषणाएं करती है, उस पर अमल नहीं होता। अगर उस पर अमल होना शुरू हो जाए तो पलक यकीनन जो है दिल्ली के अंदर पानी की समस्या नहीं रहेगी। पानी की समस्या बरकरार रहेगी जब तक दिल्ली सरकार इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक दिल्ली में पानी की जो टैंकर माफिया वो खत्म नहीं होगा, जब तक पानी की बिक्री बंद नहीं होगी, चोरी छिपे, तब तक ये समस्या जो हमेशा बनी रहेगी। ठीक है सुरेश, अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों तक बता देते हैं, पहुंचा देते हैं कि आखिर दिल्ली में ये जल संकट क्यों आया, वो जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि बहुत ज्यादा गर्मी, दूसरा ये कि दिल्ली के पास अपना कोई स्रोत नहीं है पानी का। रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत जो कि दिल्ली वासियों को है, राजधानी दिल्ली को है, लेकिन अभी तक सिर्फ
96.9 करोड़ गैलन का पानी मिल रहा है दिल्ली को, दिल्ली वासियों को। वजह यही है कि आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही, पानी बूंद बूंद के लिए त्राहिमाम दिल्ली के लोग कर रहे हैं। 2 करोड़ 30 लाख की आबादी को कुल 129 करोड़ गैलन का पानी चाहिए दिल्ली में, लेकिन आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। मिल रहा है सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी दिल्ली वासियों को मिल रहा है। वजह यही है कि कहीं ना कहीं आप लंबी लंबी जो कतारें देख पा रहे हैं कि लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन इस बीच सच्चाई ये भी है कि दिल्ली में टैंकर माफिया भी सक्रिय है। सुरेश भी जिस बात का भी जिक्र कर रहे थे, अवैध ट्यूबवेल से पानी निकालकर वो बेच रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में टैंकर से सप्लाई होती है और ऐसे में कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और मनमाने ढंग से वसूली कर रहे हैं। बड़ा सवाल कि आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी और एक एक टैंकर के लिए मनमानी राशि उनसे वसूली की जा रही है। हजारों रुपए की वसूली उनसे हो रही है और लगातार हमारे साथ सुरेश भी बने हुए हैं। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सुरेश जो कि इस पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। एक तो पहले बूंद बूंद को पहले ही त्राहिमाम मचा हुआ है, जो दिल्ली वासी हैं वो वैसे ही, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा, ऊपर से पानी की तंगी, डबल मार झेलनी पड़ रही है, और तीसरा जो थोड़ा बहुत पानी मिलता तो वहां पर ये जो ऐसे कुछ असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं वो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल पलक, आपने सही कहा। जब दिल्ली सरकार ने जब शपथ लिया था, आपको याद होगा, उन्होंने यही कहा था कि दिल्ली के अंदर हम बिजली और पानी फ्री देंगे, 2000 लीटर पानी फ्री है दिल्ली वालों को। लेकिन आज मैं जिन इलाकों में गया हूँ, आपको देखेंगे, सीन देखेंगे आप कि एक छोटा सा टैंकर आता है पानी का और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पानी के लिए मार होनी शुरू हो जाती है, मारी के लिए कत्ल होना शुरू हो जाता है, लेकिन पानी की समस्या जो कि तो बनी रहती है। दिल्ली सरकार का हमेशा आरोप रहता है कि पानी जो है मुनक नहर के पास जो पानी आता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं आता। हरियाणा से जो पानी आता है पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है। हिमाचल से जो पानी आता है पर्याप्त मात्रा में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? आप सोचिए कि पानी आपको पर्याप्त मात्रा में आता तो है, लेकिन आपके पास जल संचय का कोई भी फुल प्रूफ योजना नहीं है कि पानी अगर आपका आए तो उसको संचित करिए, कोई योजना बनाइए। लेकिन इसका कोई भी योजना दिल्ली सरकार के पास नहीं है और ना बना रही है। हमेशा जब भी देखिए, जब भी दिल्ली में पानी संकट आता है तो हमेशा कोर्ट के रुख किया जाता है। कोर्ट फैसला लेती है, यानी कोर्ट कहेगी पानी देने के लिए राज्य सरकारों को, तो अब कोर्ट भी क्योंकि फटकार इसमें लगा चुकी है, तो क्या कोर्ट की फटकार के बाद अब राहत संभव है? क्या इस समस्या का कोई समाधान संभव है? अब बात पे आ रहा था कि कोर्ट ने कहा हरियाणा सरकार को और उसको हिमाचल सरकार को पानी छोड़िए। हिमाचल सरकार के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि साहब हमारे पास पानी हमारे खुद कम आ रहा है, हरियाणा अपनी दिक्कतें सिखाता है, अब रह गई दिल्ली, तो दिल्ली पानी की सप्लाई होगी तो हुई कैसे? मेरा क्या कहना है कि जब तक दिल्ली के अंदर पानी की कालाबाजारी बंद नहीं होगी, जब तक दिल्ली सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठाएगी, जब तक इस पर बयानबाजी करनी बंद दिल्ली सरकार नहीं करेगी, तब तक दिल्ली वालों को ऐसे ही पानी की समस्याओं से निजात नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेश आपका तमाम जानकारी के लिए।